ओ भाई को मैं ले गई। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। जगा दो जगा दो जगा दो। ये भाई अभी तो नॉर्मल पे थी। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों, ये ट्रैक ना आपको कई दिनों बाद दिख रहा होगा मेरे चैनल पे और कई यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से। तो आज ना एक मैं कह सकता हूँ मोस्ट डिमांडिंग ड्रैग रेस लाया हूँ। किसकी? फोर्ड एंडेवर 3.2 और टोयोटा की फॉर्च्यूनर 2022। तो यूट्यूब पे गिनी चुनी वीडियो है इन दोनों गाड़ियों की और कह सकता हूँ, वापस कह रहा हूँ, कह सकता हूँ कि ये यूट्यूब की मोस्ट डिमांडिंग ड्रैग रेस हो सकती है। क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ ना जितनी एक दूसरे को टक्कर देती हैं, जितनी एक दूसरे के उसमें टक्कर में रही हैं, दुश्मनी में रही हैं, वो भाई अलग ही चीज़ है, आउट ऑफ लीग है। तो भाई फटाफट इंजन के स्पेक्स की बात करूँ, ये है 3200 सीसी का इंजन, डीजल ऑटोमेटिक 3200 सीसी जो निकालता है 197 bhp और 470 Nm का टॉर्क। वहीं पे फॉर्च्यूनर जो है ना, ये वाली जो फॉर्च्यूनर है, ये जो 2021-22 में ये नया मॉडल आ चुका था, ये जो इसकी पावर बताऊं 2800 सीसी का तो है डीजल इंजन, पर इसमें आ चुकी थी 201 bhp और 500 Nm का टॉर्क। तो भाई पावर वाइज ये ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट वाइज ये ज़्यादा है। तो दोनों गाड़ियों में अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नफ़ा नुकसान है। तो भाई ड्रैग रेस करेंगे, 3 राउंड करेंगे या जो भी ठीक लगे, वो तो फ्लो है। और बीच में एक आधी हम रोलिंग करेंगे। अलग अलग मोड है दोनों गाड़ियों में, स्पोर्ट इसमें है, सारे मोड में चेक करके, इको, स्पोर्ट, नॉर्मल, सारी चीज़ चेक करा के वो भी आ गई पीछे, उसकी भी ड्रैग रेस करेंगे। तो भाई देखते हैं कौन सी गाड़ी कितनी आगे निकलती है। दोनों गाड़ियों की भाई अपनी अपनी ताकत है। इसमें वही बात है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, इसमें पावर ज़्यादा है। देखते हैं भाई, वज़न दोनों गाड़ियों में बराबर है, कोई हल्की भारी नहीं है। तो चलो। तो भाई जो अपनी फॉर्च्यूनर है ना, ये है 4x2 और जो एंडेवर है ये है 4x4। ये चीज़ बतानी मैं भूल गया था। और हो सकता है भाई यहाँ पर फ़र्क पड़ जाए दोनों गाड़ियों में। पहला राउंड करेंगे इको मोड में, इससे पूछ लूँगा मैं। चल इको में करता हूँ। तो भाई फॉर्च्यूनर में है 3 मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। पहला करूँगा इको में और ट्रैक्शन रखूँगा TRC टर्न ऑफ, ये रहा। AC भी करूँगा मैं ऑफ। और क्या है, और अपने जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं इनको तो ऑन रहे हैं, तो इनका क्या फ़र्क पड़ता है। गाड़ी को लगा देता हूँ डी पे, हैंड ब्रेक नीचे, 3 ऑन कर ले, तू कर ले। तीन ऑन। ओ भाई को मैं ले गई। वाह, क्या बात, क्या बात। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। भाई इको मोड था ये, अभी नॉर्मल और स्पोर्ट भी बच रहा है। एंडेवर भाई अपनी लोएस्ट सेटिंग पे थी और उसका लोएस्ट सेटिंग क्या है देखो, उसमें कोई 3-4 मोड नहीं है, नॉर्मल है, स्पोर्ट है। तो जो नॉर्मल मोड है ना एंडेवर, उसमें लगी हुई थी, उसमें बस उसका AC ऑन था, अपनी का AC ऑफ था। वो 4x4 पे हमेशा रहती है, अपनी 4x2 है। और उसका ट्रैक्शन ऑन था, अपनी का ट्रैक्शन ऑफ था। फ़र्क यहाँ आया। अब उसका भी ट्रैक्शन जो है ऑफ करवाऊँगा और अपनी लगा देंगे नॉर्मल मोड पे, AC कर लूँगा ऑन। अब की बार उसका स्पोर्ट लगवा देता हूँ, AC करवा दूँगा ऑन। तू स्पोर्ट पे लगा ले, अपनी हाईएस्ट सेटिंग पर रहो। तो पहला राउंड फॉर्च्यूनर इको मोड पे थी
और इसका एसी ऑफ था, अब एसी ऑन कर लूँगा। ट्रैक्शन ऑफ था, अब ट्रैक्शन ऑन कर लूँगा। इसका भी ट्रैक्शन ऑन ही रहेगा, ट्रैक्शन ऑन ही रहने देते हैं यार, फ़र्क पड़ जाएगा। पर 4x4 है यार, 3200 वाली एंडेवर है। वो कहाँ लिखा होता है, साइड में लिखा होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं शक ना रहे। 3.26 ऑटो और टाइटेनियम 4 व्हील ड्राइव। फॉर्चूनर 4x4 है नहीं, यहाँ से आपको दिख जाएगा अलॉय से इसके। पर ये भी ऑटोमेटिक है, ये भी ऑटोमेटिक है भाई। पहला इको में था, अब इसका करूँगा नॉर्मल मोड में। और भाई को मैं कह दूँगा वो ऑन कर लेंगे ताकि उनको थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिल पाए। और फिर देखते भाई, इको में ही नहीं छोड़ा, नॉर्मल पावर में तो कहाँ ले जाएगी इसको। पर अब की बार ये भी स्पोर्ट पे लगा दिया, ये अपनी हाईएस्ट सेटिंग पे है। अब की बार हो सकता है एंडेवर निकल जाए, तो करते हैं दूसरा राउंड और चलो। अब की बार जो है भाई एसी कर दिया है अपना ऑन, और ट्रैक्शन जो है वो भी कर दिया है ऑन, देख लो यहाँ से हटा दिया है। अब की बार कर लेता हूँ इसको नॉर्मल मोड पे, यहाँ दिख जाएगा ये इको मोड है, ये नॉर्मल मोड है। अब कर ली नॉर्मल मोड पे, बेल्ट लगा लेते हैं। कोई वो लेफ्ट पैर ब्रेक राइट एक्सलरेटर वाला स्टार्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है भाई। करेंगे ऑन और 1 2 जगा दो जगा दो जगा दो। ये भाई अभी तो नॉर्मल पे थी। और मैंने कोई लॉन्च नहीं लिया, आराम से 2 सेकंड मैंने लेट उठाई है और वो रही है भाई। आज मेरे को फॉर्च्यूनर से प्यार हो गया है, वो भी ये नई वाली। तभी सोचो एलविश यादव वाली लेजेंडर जीत कैसे रही है सबसे। क्या कर दिया टोयोटा वालों ने। ये 200 मतलब पहले 174 थी इसमें फॉर्च्यूनर में, और फिर आ गई इसमें 201। ये 201 वाली पावर, 500 का टॉर्क। ये भाई छोड़ती ही नहीं किसी गाड़ी को यार। इतनी भारी भरकम गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना भारी डिस्प्लेसमेंट गाड़ी का 2800 सीसी का इंजन छोटा नहीं होता यार। उसके बावजूद भाई इनक्रेडिबल। अभी तक मतलब स्पोर्ट पे लगा ही नहीं, जब भी सोचूं यार व्हाट इज दिस। चल अब लगा ले स्पोर्ट्स पे, मैं भी लगा लेता हूँ अब की बार स्पोर्ट पे, ठीक है। स्पोर्ट मैंने लगा दिया है, ट्रैक्शन कर लेता हूँ ऑफ, बस तो ऑन कर लिया। भाई अब अपनी फॉर्च्यूनर है स्पोर्ट्स मोड पे, गियर स्पोर्ट पे नहीं करूँगा, लैग ले जाती है। क्या बात। अच्छा फॉर्च्यूनर का आप वैसे लॉन्च लो ना, एक पैर ब्रेक पे एक पैर एक्सलरेटर पे, तो ये लैग ले जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि एक बार व्हील स्पिन करने की उसमें करामात में हो जाती है। लॉन्च ना एंडेवर बहुत बेहतरीन ले जाती है, पर भाई टॉप एंड बाद में जो फॉर्च्यूनर आती है ना अपनी वाली पे। क्या बात। चलो वापस भाई। अभी तक हमने करे 3 राउंड और तीनों में ये रहा कि फॉर्च्यूनर जीती। पहले इको करा, नॉर्मल करा, स्पोर्ट करा, तीनों मोड में करा। अब की बार करते हैं भाई एक रोलिंग रेस, ठीक है। तो रोलिंग रेस में भाई क्या होता है कि हम पीछे से दोनों गाड़ियों को इकट्ठा उठाते हैं, मतलब थोड़ी पीछे से एक जगह से,
और उठाने के बाद दोनों की एक सेट स्पीड करते हैं, मान लो 30 या 40 हम अभी डिसाइड कर लेंगे, और दोनों गाड़ियाँ उस स्पीड पे सेट हो जाती है। फिर जो आगे हमारी एक दूसरी ज़ीब्रा क्रॉसिंग आपको दिख रही होगी, जहाँ से हम ड्रैग शुरू कर रहे थे, वहाँ पे हम दोनों गाड़ियों का एक्सेलरेटर दबाना, मतलब पूरा पंजे पे बैठ जाएंगे हम दोनों। तो इससे बताऊँ क्या होता है, इससे गाड़ी का लॉन्च पता नहीं चलता, ना ड्राइवर की करामाते पता चलती, इससे गाड़ी की जो रियल पावर है वो भर के निकल के आती है। और भाई ड्रैग में अभी तक तो परिणाम ये रहा कि फॉर्च्यूनर जीती एक तरफा एंडेवर के प्रति। बेशक एंडेवर का जो है लॉन्च बढ़िया रहा हो, देख लो 3200 सीसी, बेशक एंडेवर का लॉन्च बढ़िया रहा हो, पर जीत तो फॉर्च्यूनर की हुई। तो अब करेंगे एक फाइनल रोलिंग, और स्पीड पूछ लेता हूँ, स्पीड बता। 40 स्पोर्ट फुल चल। आगे वाली ज़ीब्रा क्रॉसिंग है वहां से भाई, ड्राइव पे लगा दी है, गाड़ी है स्पोर्ट मोड पे, देख लो, हैंड ब्रेक नीचे। तो भाई अब स्पीड सेट करेंगे हम 40, देखो ये आ गई 40 पे, दोनों गाड़ियां बराबरी पे, सेकंड ये गई भाई। ड्रैग में नहीं छोड़ा, जब रोलिंग में छोड़ देंगे क्या? एक तरफा जीत फॉर्च्यूनर की एंडेवर 3.2 के अगेंस्ट। और आज भाई फॉर्च्यूनर के लिए इज्जत और बढ़ चुकी है। जो अभी तक फॉर्च्यूनर आ रही थी ना, 2016 में जो लॉन्च हुई थी, उसमें 174 bhp वाला इंजन था, वो मज़ेदार नहीं था यार ज़्यादा। One eternity later. तो भाई एंडेवर वाला भाई है ना, वो कह रहा है ना मेरा AC ऑफ था, ना ट्रैक्शन ऑफ था, तो कोई ना दे देते हैं। स्टार्ट में तो AC भी ऑन रखूँगा, ट्रैक्शन भी ऑन है मेरा, थोड़ा सेफ चलना चाहिए। करते भाई एक और रोलिंग का राउंड, और मज़े आ गए। हमें 174 वाले इंजन की बात कर रहा था ना, तो उसमें लैग फील होता है, उसमें बढ़िया मज़े नहीं आते, मतलब पंजा पकड़ते थे, वो उठती तो थी पर ज़्यादा फील नहीं करवाती थी कि भाग रही है, वो भारी भारी लगती थी, भैं भैं बस आवाज़ कर रही है, भाग कम रही है। ये जो 201 bhp वाली ट्यूनिंग करी है टोयोटा वालों ने, सुभान अल्लाह। और टोयोटा का जो इंजन होता है भाई, ये ट्यूनिंग फ्रेंडली भी लगता है मेरे को, ये डीजल वाला हो जो, तो 174 वाली हो ना, उसको स्टेज 1 करवा लो 25,000 में भाई, बहुत भागेगी यार, बहुत भागेगी। चलो घुमा देते हैं। क्यों भाई? दोनों गिरेंगी। तो भाई हमने करे अभी तक 4 राउंड, जिसमें 3 ड्रैग थे, 1 रोलिंग था, और जो अभी रोलिंग करा था ना, उसमें एंडेवर का AC भी ऑन था और ट्रैक्शन भी ऑन था। वो तो खैर फॉर्च्यूनर का भी था, पर अब की बार ना एंडेवर का AC भी ऑफ करके देखेंगे, ट्रैक्शन भी ऑफ करके देखेंगे, और वही रोलिंग 50 अपनी 40 की स्पीड, आगे वाला जो वो है ज़ीब्रा क्रॉसिंग, वहाँ से शुरू करेंगे। चलो करो। आखिरी राउंड है, उसका AC ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, अपनी का AC ऑन, ट्रैक्शन ऑन, रोलिंग स्पोर्ट पे मैंने लगा रखी है। जी तो कर रहा है भाई, 3 राउंड कर दूं। रोलिंग तीनों मोड में कर दूं मैं, पर टाइम नहीं है यार, 40-50 ही हो गई स्पीड, कोई ना। ले भाई
क्या बात। नाइस। हाँ भाई तुम आ जाओ, रेस मत करने देना जिंदगी। इको में लगा लेते हैं आराम से, थोड़ी माइलेज निकाल लेते हैं। एंडेवर मतलब आज सांस फुला दी एंडेवर को हमने। ऐसी फॉर्चूनर बनाई है ये, ऐसी ट्यूनिंग के साथ। तो भाई अभी आपने ड्रैग रेस देखी फोर्ड एंडेवर 3.2 और टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.8। 201 bhp, 197 bhp, 500 Nm, 470 Nm। भाई कोई राउंड नहीं है। रोलिंग छोड़ो, ड्रैग छोड़ो, सारे मोड छोड़ो, इको, स्पोर्ट, एसी ऑन ऑफ, ट्रैक्शन ऑन ऑफ। फॉर्च्यूनर जो एक तरफा जीतती है ना, मतलब एंडेवर आसपास भी दिखने नहीं दी फॉर्च्यूनर ने। भाई जो टोयोटा में थोड़ी बहुत भी हल्की बहुत कमी बची थी ना, वो इस वाले इंजन में, इस वाली ट्यूनिंग में भाई टोयोटा ने पूरी कर दी। मैंने ये वाली फॉर्च्यूनर आज पहली बार चलाई है, जो 201 bhp वाली है। मेरे सारे मन के वहम दूर हो गए भाई। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई अपनी XUV बेशक 140 bhp है, वो हो सकता है इससे जीत जाए। देखो 174 bhp वाली है ना, उससे तो ऑटोमेटिक वाली से तो XUV जीत जाएगी आराम से, जानता हूँ मैं। पर ये वाली जो है ना, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। तो भाई यही थी कुछ आज की ड्रैग रेस। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग ड्रैग रेसेस आपके लिए लाता रहूँगा। और तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ऐसे ही प्यार दिखाओ। और तब तक के लिए धन्यवाद।